स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमेशा ही बढ़ चढ़कर बातें जरूर सुनने को मिलती हैं, लेकिन चरमराई स्वास्थ्य सेवा के कारण स्वास्थ्य केंद्र बदहाली के आंसू बहाने को मजबूर हैं। ताजा मामला कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बता दें कि मोतिहारी के सीएचसी की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां गंभीर स्थिति में एक मरीज को अस्पताल में लाया गया, जिसके बाद मरीज को इमरजेंसी वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑक्सीजन सिलेंडर खाली था। जब पाइप देखा गया तो उससे हवा नहीं आ रही थी। इतना ही नहीं, जब पाइप को पानी में लगाया गया तो कोई बुलबुला भी नहीं निकला। खाली सिलेंडर के माध्यम से सिर्फ संतुष्टि के लिए ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा था। मरीज की स्थिति बिगड़ती देख उसे मोतिहारी ले जाया गया, जहां उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। आज की जांच हमें एसडीएम साहब द्वारा भेजा गया था। इसमें हमने पाया कि उस दिन घटना के दिन यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध थे, जिनकी ड्यूटी थी वो यहाँ थे। उनके द्वारा जितना भी यहाँ अवेलेबल रिसोर्स है उसमें बेस्ट काम किया गया। हाँ, कुछ कमियां हैं जिसको हम रिपोर्ट में उजागर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आगे बेहतर हो। सर, अभी आप जांच करने यहाँ पहुँचे हैं तो लोगों यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार हॉस्पिटल के प्रति अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो इस संबंध में सर आपका क्या कहना है? सर देखिए, हॉस्पिटल में जब हमने यहाँ जो देखा है, जाहिर तौर पर कुछ कमियां हैं, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ नहीं है, नर्सिंग स्टाफ फीमेल में यहाँ नहीं है, कुछ कमियां हैं। लेकिन ये ऊपर से है, हमने यहाँ रिपोर्ट कर देंगे यहाँ से, लेकिन देखिए आगे क्या होता है, आगे बेहतर। सर, लोगों का कहना है कि उस समय सर मात्र एक कर्मी ही यहाँ मौजूद थे, जो आपके सामने लोगों ने अपना बयान में दर्ज कराया। तो उस संबंध में सर आपने क्या पाया? यहाँ पर आया तो जाँच में क्या पाया सर? यहाँ पर एक वो डॉक्टर उपलब्ध थे, उसके अलावा यहाँ 3 CHO थे, जो भीड़ में दिखे नहीं होंगे। जाहिर की बात है, अर्ली मॉर्निंग की बात है। तो सर उसकी वैसे स्टाफ की पहचान कैसे की जाएगी कि कौन डॉक्टर है, कौन भीड़ के स्टाफ को एप्रॉन और स्टेथोस्कोप में होना चाहिए, वो उन लोगों ने उस टाइम पर नहीं पहना था, ये उनकी कमी है। लेकिन एक बार ये भी है कि तो अर्ली मॉर्निंग की बात है, सब लोग फ्रेश वगैरह हो रहे होते हैं, हर टाइम आदमी ड्रेस में नहीं हो सकता। सर, हॉस्पिटल में सर इमरजेंसी के लिए व्यवस्था की जाती है कि इमरजेंसी में आता है, टेकअप करने के लिए इमरजेंसी की व्यवस्था होती है, तो इस हिसाब से इस व्यवस्था से क्या आपको लगता है सर इमरजेंसी टेकअप हो पाएगा? अभी जितना रिसोर्स अवेलेबल है उससे कुछ कमियां हैं यहाँ पर, जिनका अवगत कराया गया है मैनेजर साहब द्वारा। देखिए आगे दिया जा रहा है। बता दें कि बीते दिनों घोड़ासहन स्टेट बैंक के पास हुए अगलगी मामले में 3 लोगों की मौत के बाद सीएचसी की लापरवाही मामले में जांच करने मंगलवार को अनुमंडल सदर से गठित 3 सदस्यीय जांच टीम सीएचसी पहुंची, जिसके बाद पदाधिकारियों ने विभिन्न बिंदुओं पर जांच पड़ताल की और हॉस्पिटल में मौजूद सभी स्वास्थ्य कर्मियों से पूछताछ कर सभी के बयानों को कलमबद्ध भी किया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों से भी घटना के संबंध में आवश्यक जानकारी ली गई। जांच टीम में ढाका अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर सुधीर गुप्ता, सिकर रहना अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी अमृत राज और स्थानीय अंचलाधिकारी शिवशंकर गुप्ता भी शामिल थे। सभी अधिकारियों ने बारी बारी से उपस्थित सीएचसी के डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी और गार्ड से घटना के बारे में जानकारी ली। स्थानीय लोगों से जानकारी लेने के दौरान एक युवक विवेक घोष ने बताया कि जब गंभीर स्थिति से झुलसे सुबोध के पुत्र रोशन को लाया गया, उस समय हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। सिर्फ दिखावा के लिए नाटकीय ढंग से ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया, जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। उस दिन की दर्दनाक जो घटना हुई थी उसके संबंध में जो है हॉस्पिटल के संबंध में जो उंगली उठी उसका तो जाँच टीम गठित थी, उसकी हम लोग जाँच करने आए तो दोनों पक्षों को सुना गया है। जो भीड़ थी, जो पीड़ित पक्ष थे और जो हॉस्पिटल की व्यवस्था थी, उनके उस समय के उपस्थित जो टीम कर्मी थे सारे। सर, उस दिन की घटना के बाद आप यहाँ अस्पताल में पहुँचे हुए थे और सबसे ज़्यादा विरोध सर आपके सामने ही यहाँ के लोगों ने दर्शाया था, तो उस संबंध में और आज जो यहाँ के स्टाफ ने जो बयान दिया उससे आप सर कितना संतुष्ट दिख रहे हैं? उस समय की अफरा तफरी की स्थिति थी, 3 मौत अचानक से हो चुकी थी ऑन स्पॉट और लोगों को बचानी थी, तो वो भीड़ उतनी आक्रोशित थी। लेकिन तत्काल उस समय जो टीम जो काम कर रही थी, वो लोग सारे लोग अपना उपस्थिति दिखाए, वीडियो दिखाए, वो लोग काम कर रहे थे।
CPR वगैरह देने की काम किया, कोशिश की है, सारी चीज़ें। तो जो टेक्निकल चीज़ था वो लोग समझ नहीं पाए हों कि ये डॉक्टर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे थे कि बूढ़ा व्यक्ति एक व्यक्ति था वो कर रहा था, तो बूढ़ा व्यक्ति वो डॉक्टर ही थे जो 55 साल की उम्र में, और उनके नर्सिंग स्टाफ वो सारी चीज़ कर रहे थे। समझने ना समझने की बात है। इमरजेंसी में कोई ऑपरेशन या स्टेथो लगा के चले कोई ज़रूरत नहीं है, तत्काल उसको जान बचाना ज़्यादा प्राथमिकता हो जाती है मृत्यु की। तो वो लोग अपने आप काम कर रहे थे। कई कमियां भी जो है उसके हिसाब से हम लोग रिपोर्ट करेंगे सारी चीज़ें। सर जो बार बार यहाँ के लोग बता रहे हैं सर कि एक ही डॉक्टर जो हमेशा इनकी रात नाइट में ड्यूटी लगी रहती है, तो यह सर कहाँ से किस नियम के तहत है? इस तरह का हम लोग रोस्टर देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। रोस्टर बाई रोस्टर ड्यूटी लगती है, और वो एक ही डॉक्टर बार बार करेगा तो डॉक्टर भी नहीं चाहेगा कि बार बार ड्यूटी हो, ऐसी बात नहीं है। वो रोस्टर बाई रोस्टर ड्यूटी है, उसके लिए रोस्टर। तो सर क्या आपको लगता है कि उस दिन घटना वाले दिन पे सर यहाँ पर मौजूद पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे कर्मी मौजूद थे हॉस्पिटल में? इस संबंध में तो देखिए, अचानक से जो घटना हो जाए, घटना की व्यापकता ज़्यादा थी। उस समय के टीम जो थे, उस समय जो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ थे, उन्होंने अपना काम किया। बाकी सब हम लोग रिपोर्ट करेंगे। इतना ही नहीं, जब 3 सदस्यीय जांच टीम ने अस्पताल में मौजूद परिजनों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर के नाम पर सिर्फ एक आदमी की मौजूदगी पाई जाती है, जिसे पहचान पाना भी मुश्किल होता है, चूंकि वो भी ड्रेस में नहीं होता। ऐसे में इमरजेंसी में जब किसी मरीज को अस्पताल में लाया जाता है तो डॉक्टर को पहचानना मुश्किल होता है, और तो और अस्पताल में महिला कर्मियों की उपस्थिति ना के बराबर है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिला परिजनों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। वहीं अस्पताल के स्टाफ से बातचीत करते हुए जांच टीम को भी ये पता चला कि अस्पताल के पास एम्बुलेंस की भी कोई बुनियादी सुविधा नहीं है। कर्मी ने कहा कि भाड़ा पर दूसरे जगह से एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है। जांच के दौरान सीओ शिवशंकर गुप्ता ने बताया कि दोनों पक्षों की बातों को सुना गया है। जांच रिपोर्ट अनुमंडल पदाधिकारी को भेजा जाएगा। सर आज आप यहाँ जांच करने के लिए पहुँचे हैं, सर क्या पाए हैं जांच में? जांच में उस दिन की घटना जो हुई थी उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ आए हैं। थाना के द्वारा जो है हम लोग को निर्देशित किया गया था, और उसमें दोनों पक्षों की बातें हमने सुना है। और जो लोग उस समय ड्यूटी पर थे, डॉक्टर थे, स्टाफ थे, जितना इन लोगों से हो सका तो उस समय तो किए ही, इसके फुटेज भी है। और कुछ अगर कमियां हैं तो उसके लिए हम लोग जो है, क्योंकि यहाँ MBBS डॉक्टर की कमी है, कुछ और जो चीज़ों की कमी है, तो उसके लिए हम लोग जो है हायर अथॉरिटीज़ को जो है, सिविल सर्जन को जो है सूचित कर रहे हैं कि उस सब चीज़ों को पूरा किया जाए। सर आपके सामने लोगों ने ये आरोप लगाया है कि यहाँ हॉस्पिटल में आए तो सिर्फ एक कर्मी मौजूद थे, बाकी कोई नहीं था हॉस्पिटल में। जिस कर्मी की बात कर रहे थे वो एक्चुअली वो डॉक्टर ही थे। हाँ ठीक है, उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया, बट वहाँ डॉक्टर मौजूद थे। सर हॉस्पिटल में आए लोगों को द्वारा डॉक्टर की पहचान कैसे करी जाएगी कि कौन डॉक्टर थे कि स्टाफ थे? इमरजेंसी में आते हैं तो उस समय तो डॉक्टर तो भीड़ जाते हैं काम करने के लिए, उस समय दूसरी चीज़ को तो देखते नहीं, उनके लिए ज़िंदगी ही इम्पोर्टेंट होती है।